पूरे देश में चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन ओडिशा में नेताओं को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। यानी जनता देश के लिए नई सरकार के साथ साथ सूबे के लिए भी नया निजाम चुनेगी। इस पूर्वी राज्य में जीत का परचम लहराने के लिए राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन क्या कहता है लोकसभा चुनाव का इतिहास और क्या है आज का हाल? क्या पटनायक का फिर होगा राज या फिर अब की बार बीजेपी करेगी अपना बेड़ा पार? ये जानने के लिए देखते हैं ओडिशा का चुनावी विश्लेषण। पूर्वी राज्य ओडिशा, जहां का इतिहास यहाँ की परंपरा और पौराणिकता की कहानी बयां करता है। इस राज्य में परंपरा के जितने रंग देखने को मिलेंगे, उतने ही रंग सत्ता के भी हैं। पिछले 19 सालों से यहाँ नवीन पटनायक की सरकार है। बीजू जनता दल को सत्ता से हिलाने के लिए कई दलों ने अपना दम दिखाया, लेकिन सभी बेदम साबित हुए। साल 2014 में पूरे देश में मोदी लहर चली, लेकिन ये लहर ओडिशा पहुंचकर शांत हो गई। पिछले चुनाव के इतिहास पर नजर डालें तो 21 सीटों में से सत्तारूढ़ बीजेडी को 20 सीटें मिली, जबकि दूसरे नंबर पर रही बीजेपी महज 1 सीट ही हासिल कर सकी। इस चुनाव में कांग्रेस का तो सूपड़ा साफ हो गया। इस पूर्वी राज्य में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी। कुछ सीटों पर बीजेडी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर रही, तो कुछ पर बीजेपी और बीजेडी आपस में भिड़े। 11 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, लेकिन प्रदेश में वो खाता खोल पाने में नाकाम रही, जबकि बीजेपी पिछड़ते भी 1 सीट निकाल ले आई। बीजेपी ने सुंदरगढ़ में 17,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव के नतीजों से तो साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस की राह आसान नहीं है, लेकिन बावजूद इसके दोनों पार्टियां जीत के लिए जोर लगा रही हैं। 2019 में तस्वीर थोड़ी बदली है। इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और बीजेडी के बीच देखा जा रहा है। जाजपुर, कटक, पुरी, संबलपुर, सुंदरगढ़ समेत कई सीटों पर कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि जहां पटनायक ने नए चेहरों पर दांव लगाया है, तो बीजेपी ने नए और पुराने दोनों को मैदान में उतारा है। ओडिशा में हवा का रुख और जनता का मिजाज बताता है कि अब की बार पटनायक बनाम मोदी के बीच टक्कर है। जहां शहरों में लोग, खासकर युवा, पीएम मोदी, उनके कार्यों और पुलवामा के बाद हुई बालाकोट की बात करते मिल जाएंगे, तो वहीं गांव अभी भी नवीनमय नजर आते हैं। हालांकि 19 साल के बीजेडी राज के प्रति लोगों में थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी जरूर नजर आती है, लेकिन नवीन पटनायक के खिलाफ कहीं कोई नाराजगी नहीं दिखती। अब की बार किसकी होगी जीत, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी सूबे में पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि बीजेपी को इस बात की आशंका है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे हिंदी पट्टी में भारी नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई वह पूर्वी राज्यों से ही कर सकती है। सत्ता के फाइनल से पहले सेमीफाइनल मुकाबले में बीजेपी को तीनों हिंदी पट्टी के राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में करारी हार मिली थी। इस बार लोकसभा चुनाव में भी जनता का मिजाज कुछ इसी तरह का है। यही वजह है कि बीजेपी अपनी सीटों की भरपाई के लिए पूर्वी राज्य ओडिशा की ओर ज्यादा ध्यान दे रही है। नेताओं से लेकर प्रवक्ता और मंत्री से लेकर पीएम तक सभी ओडिशा में जमकर जोर लगा रहे हैं। सूबे में पीएम 10 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। अब उत्तर की भरपाई पूर्वी राज्य से करने के लिए बीजेपी धुआंधार प्रचार तो कर रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो पटनायक का तिलिस्म तोड़ जीत का परचम लहरा पाएगी या फिर बीजेडी ही एक बार फिर बाजी मारेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।